दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों हम लोग इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे गणित का एक और मॉडल पेपर जिसमें टोटल 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए कहता है कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन होगा। दोस्तों आपको आयतन निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आयतन का फॉर्मूला सीधे इसमें अप्लाई कर देंगे। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई स्क्वायर एच। अब इसमें मान पुट करेंगे तो 1/3 पाई को हम लोग पाई रहने देंगे। उसका देखिए आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9 हो जाएगा और गुना कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। अब देखिए 4 तिहाई 12 कैंसिल हो गया और 9 चौके 36 यानी कि हमारा उत्तर कितना आ गया, 36 पाई आ गया। यानी कि हमारा उत्तर क्या है, ऑप्शन सी है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि साइन पाई/3 का मान होगा। दोस्तों पाई/3 मतलब कितना हुआ, तो 180/3 करेंगे कितना आएगा, 60 आएगा। यानी कि साइन 60 डिग्री का मान आपको बताना है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो देखिए √3/2 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि मूल बिंदु से 4, -5 की दूरी है। तो दोस्तों मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो √x² प्लस y²। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा और -5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 आएगा। -5 का भी स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और 5 का स्क्वायर भी 25 आएगा। दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, तो √6 5 11 यानी कि कितना हो गया, √41 आ गया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, √41। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। दोस्तों कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। तो देखिए कोई बाह्य बिंदु है, इससे हम लोग वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी यानी कि समान होगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, समान। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि बिंदु ए, बी और -a, -b के बीच की दूरी है। तो दोस्तों इसमें अगर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए a और -a तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर और प्लस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 दूना 4a² हो गया और प्लस 4b² हो गया। 4a² प्लस 4b²। अगर हम लोग यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a² प्लस b²। और अगर हम लोग 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 और इंटू a² प्लस b² यानी कि b भी हो जाएगा और c भी हो जाएगा। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसका आंसर b भी होगा और c भी होगा। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, b एवं c दोनों। चलिए उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन कहता है कि बिंदु कहता है कि 4, 3 किस चतुर्थांश में है। दोस्तों इसमें देखिए दोनों पॉजिटिव है यानी कि यह प्रथम चतुर्थांश में है। चलिए उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर तो वृत्त का व्यास होगा। तो दोस्तों परिधि बराबर क्या होता है, तो परिधि बराबर होता है 2πr। तो 2πr बराबर आपको दिया हुआ है 44। 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 गुने पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है और गुने आर बराबर कितना हो गया, 44 हो गया। अब देखिए 22 दूना 44 और 2 से 2 कैंसिल यानी कि आर बराबर कितना आ गया, तो आर बराबर 7 आ गया। यहाँ पर पूछा गया है व्यास यानी कि डी पूछा गया है तो 2r लिखेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। व्यास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा और त्रिज्या पूछता तो कितना होता, 7 होता। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 7 का, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि 2 वृत्त के परिधियों का अनुपात 4:3 है तो उनकी त्रिज्याओं का क्या अनुपात होगा। तो दोस्तों इस देखिए ध्यान दीजिए, परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2πr। 2πr होता है और दोनों का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर भी लिखेंगे 2πr। अब देखिए 2π से 2π कैंसिल हो गया। आर का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:3। तो इसका परिधि का अनुपात भी कितना हो जाएगा, 4:3।
3 हो जाएगा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो क्या करते हैं, क्षेत्रफल में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि आर का स्क्वायर होता है। तो अगर आपको अनुपात दे दे त्रिज्या का या फिर परिधि का और पूछ दे कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो हम लोग दोनों का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि इसका अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो 16:9 हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा है किसका, त्रिज्या का अनुपात, तो यहाँ त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 4:3 हो जाएगा। अब देखिए आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे दे और त्रिज्या का अनुपात पूछे तो क्या करेंगे, इसका हम लोग अंडर रूट करके निकाल सकते हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -5 के शून्यक होंगे। तो दोस्तों इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा √5, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, यानी कि ऑप्शन सी में देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। चलिए उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों 10वां प्रश्न है वो समझने वाला प्रश्न है। देखिए कहता है कि भाज्य ए भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष जो होता है आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो आर होता है शेष होता है, वो शेष होना चाहिए, वो भाजक से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और जीरो से क्या होना चाहिए, तो जीरो से बराबर होना चाहिए या फिर जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए इसका कौन सा कंडीशन सही होगा, इसका कंडीशन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जो शेषफल बचता है वो भाजक से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर भाजक से छोटा नहीं रहेगा तो हम लोग एक बार फिर से लगाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 12 है और इसको हम लोग 5 से भागा देंगे तो कितना लगाएंगे, 5 दूना 10। अब देखिए कितना आ गया, शेष 2। तो ये जो शेष आया वो 5 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर जो शेषफल आया वो कितना होना चाहिए, भाजक से छोटा होना चाहिए, या फिर ये अगर जीरो भी आ गया और जो ये जीरो से क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर या फिर जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये माइनस में कभी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी कंडीशन है वो फॉलो करता है। आप लोग इसको समझ लीजिए एक बार, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या, दोस्तों कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, बच गया 1/√2। तो दोस्तों 1/√2 है वो कैसी संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए ही चेक किए तो हमारा आंसर आ गया। बी सी सब चेक करके देख लीजिए, सभी परिमेय आएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो c कितना है, 4 है, और a कितना है, तो 1 है। तो 4/1 लिखेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो गया, तो हमारा सही आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 12 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 13 नंबर सवाल कहता है कि यदि द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो -b के जगह पर कितना है, तो b के जगह पर 4 है, और a की जगह पर कितना है, 3 है, यानी कि -4/3 हमारा आंसर होगा। तो देखिए 13 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, -4/3। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y प्लस 5 एवं 4x प्लस 6y प्लस 10, ये दोनों में आपको रिलेशन बताना है कि यह संगत है कि यह संपाती है फिर समांतर है। तो देखिए a1/a2 निकालेंगे तो यहाँ पर 2/4 आएगा a1/a2, फिर b1/b2 3/6 आएगा, और c1/c2 5/10 आएगा। दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 1/2 और 1/2, यानी कि तीनों क्या है, तीनों आपस में बराबर है। दोस्तों जब तीनों आपस में बराबर होता है तो यह कैसा होता है, संगत होता है, यानी कि इसका अनंत हल होता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए 15 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका सॉल्यूशन आपको बारीकी से समझना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप है, यानी कि दो त्रिभुज आपस में समरूप है। एक का क्षेत्रफल कितना है, 16 वर्ग सेमी है, और दूसरा का कितना है, 25 वर्ग सेमी है, और आपको BC भुजा दिया हुआ है और EF भुजा निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप है और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो उसका एक एक भुजा हम लोग निकाल सकते हैं। इसका एक भुजा कितना आएगा, 4 आएगा, और इसका एक भुजा कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए इसमें BC दिया हुआ है, यानी कि ABC वाला में,
तो यहाँ पर हम लोग अनुपात में कर देंगे, थेल्स प्रमेय के अनुसार इसमें को हम लोग अनुपात में कर देंगे। तो देखिए अनुपात में कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 4/5 बराबर हम लोग कर देंगे 2.3 और बटा में क्या कर देंगे x कर देंगे। ये भुजा हमको निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर कितना हो गया, तो x बराबर हो गया 2.3 गुने 5 और बटा में कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए इसको आप लोग गुना करके 4 से भागा दे दीजिए। तो देखिए 23 को यहाँ पर हटाएंगे नीचे तो 10 आएगा। उसका देखिए 5 दूना के 10 यानी कि 4 दूना 8, 23/8 की जगह कितना आएगा, 2.875 आएगा। यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 16वां क्वेश्चन कहता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर होती है। तो दोस्तों देखिए कोई वृत्त है और इस पर स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श बिंदु से अगर त्रिज्या पर जाएगा तो क्या होगा, तो त्रिज्या पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो दोस्तों एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकता है, तो अनंत स्पर्श रेखा हो सकता है, कहीं से भी स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। यानी कि अपरिमित रूप से अनेक होगा। हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 18वां क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा उस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। यानी कि कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यह देखिए कहता है कि एक किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। कई बिंदु पर, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। यानी कि कोई भी स्पर्श रेखा हो वो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर टच करता है। चलिए उसके बाद देखिए 19 नंबर सवाल। 19वां क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त की समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। दोस्तों एक वृत्त की समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो कोई वृत्त के समांतर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो सिर्फ 2 स्पर्श रेखा हो सकती है। यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी है। तो दोस्तों इसका डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए क्या होगा, तो देखिए ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए √x² और प्लस y² फार्मूला अप्लाई कर देंगे, या फिर कोई भी फार्मूला अप्लाई कीजिए। यहाँ पर देखिए 36 का स्क्वायर कितना होगा, 36 का हो जाएगा 1296 और प्लस 15 का हो जाएगा 225। अब दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा, तो दोनों के जोड़ने के बाद हो जाएगा 1521 होगा। 1521 और 1521 किसका है, 39 का है। यानी कि इसका दूरी कितना आ जाएगा, आप लोग खुद से सोल्व करके देख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 21वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए आपको दिया हुआ है एक फार्मूला दिया हुआ है, 2 फार्मूला दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। कहता है कि mx2 प्लस nx1 m प्लस n, ये जो फार्मूला दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है, तो यह अंतः विभाजन सूत्र दिया हुआ है। क्या है, अंतः विभाजन सूत्र दिया हुआ है। इसको आप लोग देख करके पता लगा सकते हैं। चलिए कहता है कि संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। दोस्तों संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है। यानी कि 3 बिंदु अगर आपस में संरेख है और इससे अगर हम लोग त्रिभुज खींचेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। चलिए उसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, ये भी सीधे आपको फॉर्मूला पूछा गया है। देखिए कहता है कि द्विघात समीकरण, कहता है कि x² - bx प्लस सी बराबर 0, तो कहता है कि x का मान होगा। दोस्तों x का मान तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac फॉर्मूला होता है। तो देखिए -b तो यहाँ पर पहले से है, यहाँ पर -b पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि प्लस b होगा और प्लस माइनस b² - 4ac/2a होगा। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। दोस्तों इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये प्रश्न आसान से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले से -b दिया हुआ है और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a 4ac/2a। तो यहाँ पर देखिए -b पहले से है, तो यहाँ पर -b से अगर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर b हो जाएगा और b प्लस माइनस √b² - 4ac, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 24वां क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको एपी का प्रथम पद दिया हुआ है और सर्वांतर दिया हुआ है और पूछा गया nवां पद क्या होगा, तो ये सीधे आपको फॉर्मूला पूछा गया है, a + n - 1 × d होता है। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। उसके बाद देखिए 25वां भी आपको सीधे फॉर्मूला पूछा गया है एपी का। आपको दिया हुआ है कि प्रथम पद ए है और इसका पदांतर है वो डी है, तो इसका n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। यानी कि 25 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा।
चलिए उसके बाद देखिए 26वां क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि समांतर श्रेणी आपको 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद आपको निकालना था। देखिए 30वां पद निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो देखिए सबसे पहले ए कितना दिया हुआ है, तो ए बराबर आपको दिया हुआ है 10, और डी बराबर कितना दिया हुआ है, तो डी बराबर यहाँ पर दिया हुआ है -3। देखिए आप लोग घटाइएगा तो -3 आएगा। अब देखिए 30वां पद है, यानी कि ए प्लस 29 डी करेंगे, 29वां पद है तो n-1 इंटू डी करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 29 होएगा। तो ये कितना है 10 और प्लस 29 डी, तो 29 और गुना 3 -3, सॉरी 29 गुना -3 करेंगे तो देखिए 29 गुना -3 अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, तो 87 आ जाएगा। यानी कि 10 और माइनस कितना होगा, 87 होगा, -87 होगा। और -87 अगर घटाएंगे 10 में तो कितना बचेगा, तो -77 बचेगा। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा -77। चलिए उसके बाद देखिए 27वां क्वेश्चन उसी प्रकार का है। आपको श्रेणी दिया हुआ है और पूछा गया कि 11वां पद क्या होगा, तो सीधे a प्लस 10 डी अप्लाई कर दीजिए। a प्लस 10 डी इसमें अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि n-1 इंटू डी अप्लाई करना है। तो a प्लस 10 डी करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसके देखिए इसका आंसर 27 का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, 22 आ जाएगा। आप लोग इसको खुद से बना करके देख लीजिए। दो मॉडल सेट में आंसर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, सॉरी 22 दिया हुआ है। तो आप इसको खुद से करके देख लीजिए कि क्या आता है। अगर गलत है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए उसके बाद देखिए 28वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि सभी वर्ग आपस में होते हैं। दोस्तों सभी वर्ग आपस में कैसा होता है, समरूप होता है। यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 29वां क्वेश्चन। देखिए 29वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि त्रिभुज ABC तथा DEF की संगत भुजाएं समानुपाती है तथा संगत कोण बराबर है, तो इतना इतना क्या होगा, तो देखिए दोनों का समानुपात है तो यह कैसा होगा, सर्वांगसम होगा। 29 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30वां में आपको सीधे फार्मूला पूछा गया है। आपको त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया हुआ है और पूछा गया इसका केंद्रक का नियामक क्या होगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। यानी कि 30 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 31 में भी आपको सीधे फार्मूला पूछ दिया गया है। देखिए कहता है कि वृत्त के चाप की लंबाई बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2πr बटा 360 डिग्री। अगर क्षेत्रफल पूछता तो क्षेत्रफल हो जाता पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। यहाँ पर परिधि पूछा गया है, तो यहाँ पर लंबाई पूछा गया है चाप की, तो यहाँ पर 2πr इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि अर्धवृत्त की परिमिति होती है। दोस्तों अर्धवृत्त की जो परिमिति होती है वो क्या होता है, तो पाई प्लस 2 इंटू आर होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर। यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है। दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई स्क्वायर, 1/2 पाई स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए पूछा गया है कि वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है, सीधे आपको फॉर्मूला पूछा गया है। तो वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर इंटू माइनस स्मॉल आर। यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। उसको आप लोग देख लीजिए, अगर याद नहीं है तो इसको आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट करके याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा तो सीधे हम लोग दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के उसका अंडर रूट कर देंगे। देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया, और 6 का स्क्वायर हो गया कितना, 36। दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ गया, अंडर रूट 100 आ गया, 100 आ गया, यानी कि 10 आ जाएगा। आपको सीधे ट्रिक से बनाना इसे कि अगर आपको त्रिज्या दे दे दो वृत्त का और पूछेगा कि दोनों का क्षेत्रफल का योग से एक वृत्त बन रहा है उसका आपको त्रिज्या निकालना है, तो क्या करना है, दोनों को स्क्वायर करके रूट अंडर कर देना है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ गया। यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देख लीजिए 36 नंबर सवाल। कहता है कि उस वृत्त का व्यास ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। दोस्तों उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका परिधि कितना है, 44 सेंटीमीटर है। आपको देखिए यहाँ पर व्यास निकालना है, तो 2πr बराबर कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर कितना है, 44 है। आर बराबर कितना है, 44 है, तो 22 दूना 44 कैंसिल, आर बराबर 7 आ गया। यानी कि डी बराबर कितना आएगा, तो डी बराबर आ जाएगा यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। यानी कि व्यास कितना आ गया, 14 आ गया। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि एक वृत्त के
कहता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर। दोस्तों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका जो परिधि है वो 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसका त्रिज्या निकालेंगे, वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे तो कितना होगा, तो देखिए 2 पाई r बराबर कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 गुणे यहाँ पर 22/7 गुणे r करेंगे तो कितना हो गया 22 हो गया। अब देखिए 22 से 22 कैंसिल, r बराबर कितना आ गया, r बराबर 7/2 आ गया, r बराबर 7/2 आ गया। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो यहाँ पर चतुर्थांश है इसलिए सीधे 1/4 हम लोग लिख सकते हैं, 1/4 गुने पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और r स्क्वायर कितना होगा 7/2 गुने 7/2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को आप लोग इसको कैंसिल करके बुलाइएगा तो इसका 77/8 आ जाएगा। आप लोग खुद से बना करके देख लीजिए, आपको सीधे फार्मूला अप्लाई कर देना है 1/4 पाई r स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो 77/8 आ जाएगा। और जहाँ पर r का मान आपको 7/2 हम ला करके बता चुके हैं, इतना आपको पुट कर देना है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरह से बनेगा। देखिए कॉस थीटा का मान 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस 1 और बटा में 1/2 माइनस 1, ऊपर हो जाएगा 3/2 और नीचे हो जाएगा -1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बच गया कितना -3, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, देखिए कहता है कि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री का मान होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है। तो दोनों का मान बराबर है, यानी कि दोनों का स्क्वायर भी करेंगे तो बराबर आएगा और दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 40 नंबर सवाल, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर साइन दिया हुआ है तो इसको एक को चेंज करके कॉस में कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज करके क्या ला देंगे 1 ला देंगे और 1/1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 41 नंबर सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम जाएगा। तो इसको अगर आप लोग कॉमेंट कीजिएगा कि सर 41 नंबर क्वेश्चन का हमको प्रूफ चाहिए, यानी कि इसका फुल सोल्यूशन चाहिए, तो हम आपको इसका एक अलग से वीडियो बना करके आपको दे देंगे। लेकिन आपको यहाँ पर सीधे इसका आंसर बता देते हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा कॉस थीटा। चूँकि यहाँ पर बनाना थोड़ा सा संभव नहीं है, थोड़ा सा स्क्रीन है वो छोटा है, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर 41 का हमको प्रूफ चाहिए, तो हम आपको प्रूफ करके दे देंगे। अभी इसका आंसर याद कर लीजिए, 41 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कॉस थीटा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। तो इसको भी हम बता चुके हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कौसेक स्क्वायर और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा क्या चीज़, ऊपर जा 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा कौसेक स्क्वायर। तो ये इतना बराबर हो जाएगा कितना, इसको चेंज कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए आएगा और बटा में कॉस स्क्वायर ए आएगा। आप लोग करके देख लीजिए और दोनों बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आप लोग वीडियो को रेगुलर देखते होंगे मेरा, तो इसको हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं। चलिए उसके बाद देखिए 43 नंबर, सीधे आपको फॉर्मूला पूछा गया है कि सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखिए इसी का ही आपको यहाँ पर यूज करना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को इसको सेक कर दीजिएगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कौसेक कर दीजिएगा और 1 बटा कौसेक हो जाता है साइन, तो ऊपर जाकर के कौसेक हो जाएगा वो साइन हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा और बाकी स्क्वायर है स्क्वायर ए है तो इसको हम लोग दे देंगे। इसी तरह से मतलब कि पूरा सोल्यूशन तो यहाँ पर हम बता चुके हैं। उसके बाद देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कौसेक का स्क्वायर है, उसी क्वेश्चन का यहाँ पर एक भाग और है, तो 44 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। उसके बाद देख लीजिए 45 नंबर कहता है कि P इंटू tan 26 डिग्री और कॉट 64 डिग्री। तो इसमें एक चेंज करके हम लोग को इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि P गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा, P आएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा P। उसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी किसी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। दोस्तों प्रायिकता मान कभी निगेटिव में नहीं हो सकता है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि दो मित्र एक सिक्कों को उछालते हैं, यदि उसमें से एक जीतने की प्रायिकता 0.71 है, 0.71 है, तो दूसरे मित्र का जीतने की प्रायिकता कितना होगा। तो इसमें हम लोग एक में डायरेक्ट माइनस कर देंगे 0.71, तो 0.71 करेंगे तो कितना होगा, 0.29 आ जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए कहता है किसी परीक्षण में अधिकतम एवं न्यूनतम मानों के अंतर को कहलाता है। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, अधिकतम उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहता है माध्य मादक बहुलक में सही संबंध क्या है। तो दोस्तों 3 माध्यक माइनस 2 बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। और इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर इसी में आ जाएगा, बहुलक बराबर आ जाएगा 3 माध्यक माइनस 2 माध्य आएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं 50वां क्वेश्चन, इसमें आपको बहुलक का मान बताना है। तो 50 में बहुलक का मान कितना है, तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया, 2 आया है, सबसे ज़्यादा बार 2 आया है, इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग यहीं पर वीडियो को रोकते हैं 50वें क्वेश्चन तक। बाकी ये कॉमन नंबर से हम लोग 100 नंबर तक के क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा कॉमेंट कीजिएगा कि सर हमको दूसरा पार्ट चाहिए, उतना जल्दी हम आपको इसका अगला पार्ट हम अपलोड कर देंगे। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है कि सर हमको दूसरा पार्ट चाहिए। जितना ज़्यादा स्टूडेंट करेंगे कमेंट, उतना जल्द हम इसका दूसरा पार्ट बना करके अपलोड कर देंगे। और इसको दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा।